कार्बन है ना, जहाँ होता था वहां हम लेते थे। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो। सर इसमें पेरेंट चेन तो मतलब इसमें ये अगर डबल बॉन्ड को हम पहले प्रायोरिटी देंगे तो इसमें तो पेरेंट चेन हमारी साइकिल ही होगी हाँ, थर्ड वाले में, तो इसका जो हमारा होगा। रुक जा, एक मिनट सिद्धांत को पहले क्लियर कर दूं मैं। ये देख अच्छा बाबू, सर ठीक है। तो पेरेंट चेन में तुम्हारा ये आ जाएगा, क्योंकि हमने जब भी बोल रखा है कि प्रायोरिटी आप किसको दोगे, तो प्रायोरिटी हम देंगे डबल बॉन्ड को, यानी मल्टीपल बॉन्ड है ना। बेशक ये यस साइकिल सर। कितने भी कार्बन का हो, 6 कार्बन का हो, 7 कार्बन का हो, उस पर फर्क, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी आप मल्टीपल बॉन्ड को ही दोगे, ठीक है। तो इसे मेन चेन में इसे हम रखेंगे, मेन चेन में हम इथिन को रखेंगे, ठीक है। अब यस सर। चेन से बाहर हो गया आपका ये साइकिल, साइक्लोपेंटेन, है ना। अगर मैं सिंपली अगर इसे लिखता मैं, तो मैं क्या बोलता है इसे, साइक्लो, और 5 कार्बन का है तो साइक्लोपेंटेन, सिंपली लिखता। लेकिन बाबू अगर इसी की एक वैलेंसी अगर हम फ्री कर दें, कहीं से भी, यहीं से कर देता हूं, तो फिर ये पढ़ेंगे इसे साइक्लोपेंटाइल। ओके सर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट है तो साइकिल है, तो साइकिल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स में आता है ना। उसके बाद वर्ड रूट आता है आपका, उस रूल को फिर रिवाइज कर लेना। तो यहाँ है साइकिल, तो साइकिल है तो साइकिल के लिए हम साइक्लो यूज करते हैं। और ये कितने कार्बन का साइकिल है, तो 5 कार्बन का, है ना। तो पेंट, है ना, वर्ड रूट पेंट हो गया। वैलेंसी फ्री है इसकी, तो पेंटाइल हो गया। अब ये जो मेन चेन में है, मेन चेन में है कितने, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए इथ, डबल बॉन्ड है ये। तो पहले सुनो, पहले हम नेमिंग कर लेते हैं कि बाहर में जो हमें दिख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, उसकी पहले नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम वर्ड रूट को लिख लेंगे, और फिर उसमें देख लेंगे डबल बॉन्ड है मल्टीपल बॉन्ड है। अभी भी डाउट है कुछ, बोलो बोलो, नहीं आया तो फिर दोबारा समझाऊंगा मैं, और क्या नहीं आया ये भी बता दो, जो डाउट हो बोल देना मुझे। सर इसमें ये नहीं आया कि जो आपने बाहर ले रखा है उससे ऊपर बनाएंगे, पेंटिंग कौन सी करेंगे? रिपीट कर दो एक बार। जो आपने सर ये ले रखा है जो पर डबल वन वाला ले रखा है, हाँ हाँ उसमें मेन चीज सिलेक्ट करेंगे, पेंटिंग हाँ, कैसे सिलेक्ट करेंगे? पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे। हाँ सर, तो पेंट चेन में ऐसे करेंगे कि वो जो ऊपर डबल बॉन्ड है उसे लेके एक हाँ हाँ, उसमें से नहीं लेंगे, या फिर नीचे जो वो बन रहा है साइकिल, जो वो बन जो बोलो। नीचे साइक्लोपेंटेन बन रहा है उसे लेंगे मेन चेन। सेकंड वाले में, सेकंड वाले में हाँ सर। ये बाबू देख, मेन चेन का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लो। मेन चेन में हम प्रायोरिटी के हिसाब से देखते हैं। तो मेन चेन का जब सिलेक्शन होता था, तो हम वहां पे देखते थे कि चेन का अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, ठीक है। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमने चेक कर लिया, तो अगर दोनों साइड से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, अब फिर नंबरिंग की बात आती थी। लेकिन उसी से पहले मैं बात करूं कि अगर, जैसे कि एक और एग्जांपल लेकर के अच्छे तरीके से समझाता हूं ये, ठीक है। तो यहां मैं देखूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इस डायरेक्शन में मिल रहे हैं, तो इस तरह से हमारा चेन होगा, ठीक है। यस सर। हाँ बिल्कुल। फिर मान लो कुछ ऐसा हो, ऐसे, ठीक है। तो देखो एक मिनट, इधर एक और 2 कार्बन ले लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते थे, तो सर किधर से चले हम, तो जिधर डबल बॉन्ड आपको मिले, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ना मल्टीपल बॉन्ड, तो है ना। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा बेशक है, लेकिन जिधर मल्टीपल बॉन्ड है हमने उधर ही मूव किया। यस सर। तो मैंने आपको कंडीशन पहले ही लिखवा दिया यहाँ पे कि अगर एक साइकिल हो, बेशक वो साइकिल कितने भी कार्बन का क्यों ना हो, ध्यान रहे उस साइकिल के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो अगर एक साइकिल हो और एक आउटसाइड हो, स्ट्रेट चेन हो, देखो ये एक साइकिल है और इसे मैं बोलूंगा स्ट्रेट चेन,
तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट चेन वाले में मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो आप पेरेंट चेन में उसी को लोगे। और पेरेंट चेन के बाहर जो भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स बच जाते हैं, उस ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट में देखेंगे कि वो कौन सा है, तो ये साइकिल है। तो साइकिल में मैंने बताया था आपको कि साइकिल 1 डिग्री प्रीफिक्स में आता है, उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाता है ना। हाँ, तो साइक्लो, अब ये साइकिल कितने कार्बन का है, तो 5 कार्बन का है, तो साइक्लो पेंटाइल। आइल क्यों लग रहा है, क्योंकि सर इसकी जो वैलेंसी है ना एक साइड से फ्री है, मतलब वो कार्बन से अटैच है ना। जैसे मिथाइल है ना, जैसे आपने देखा मिथाइल, अगर इससे लगा हुआ है, ये देखो ये, तो इसको मैं पढ़ूंगा ना मिथाइल। यस सर। है तो मीथेन, लेकिन अब ये वैलेंसी फ्री, एक साइड से कार्बन से अटैच है। अच्छा, समझ गया सर, समझ गया। हाँ, चलो तो इसको ट्राई करो, अगले क्वेश्चन को ट्राई करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन ऑर्गेनिक में नॉलेज रखोगे। और नॉमेनक्लेचर तो सच्ची बता रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़े रहो आप। बताओ, थर्ड क्वेश्चन को जवाब दो, जो आ रहा है वही बताना। तो इसका होगा इथाइल साइक्लोपेंटीन। इथाइल साइक्लोपेंटीन। नहीं, नंबरिंग आपको बताना पड़ेगा। पूछो रीजन, सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो। हाँ, तो सर इस सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग 1 हो गई, 2 साइक्लोपेंटीन। अच्छा, 2 इथाइल। सर इथाइल पे तो 1 आएगा ना। नहीं, आप बोलो, जो बोलोगे वही लिखूंगा ना, क्या आएगा वो तो मैं करूंगा। सर इथाइल तो 1 ही रहेगा। ओके, 1 इथाइल। हाँ ठीक है। और पेंटीन से पहले 2 लग जाएगा। नहीं, कोई नहीं, हाँ लिख सकते हो। वैसे साइकिल है तो बोल भी दो ना, सिंपल, कोई दिक्कत मैं नहीं है। बताऊं? एक मिनट ऋषभ का ये कंप्लीट कर दो, उसके बाद आप बोलो। पेंट टू इन, हाँ अब बोलो। सर 3 इथाइल साइक्लोपेंटीन। 3 इथाइल साइक्लोपेंटीन। अरे वाह, वेरी गुड, ये सही है वैसे। 3 इथाइल साइक्लोपेंटीन है ना, और 1 इथाइल साइक्लोपेंटीन, पेंट टू इन। ठीक है, यहां तक तो ठीक है आपका। ये पोजीशन जो आपने लिखा है, ये जो नंबर दिया है, ये गड़बड़ किया है आपने। अब वो क्यों गड़बड़ है तो देखते हैं। आप प्रायोरिटी का ऑर्डर भूल रहे हो, आप प्रायोरिटी का ऑर्डर भूल रहे हो। ठीक है, मैंने बोला कि आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी जब ज्यादा दोगे, ठीक है, तो नंबरिंग जो हमारी होनी चाहिए, नंबरिंग यहां से होनी चाहिए थी 1 2 3। देखो नंबर, और नंबरिंग ऐसे करना है आपको, ये भी ध्यान रखना कि ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही नंबर, वैसा ना हो कि 1 आपने यहां लिख दिया, 1 यहां पे लिख दिया और 2 को यहां पे लिख रहे हो। गलती से भी ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो आपको इसी ऑर्डर में चलना होगा, 1 2 3। तो 3 पे इथाइल है ना, साइक्लो पेंट 1 इन ही लिखोगे या इन लिखो, दिमाग में ये भी चलेगा बच्चों के। वो भी गलत है लिख लेना, लेकिन कॉपी में, जैसे कि ये भी चल सकता है कि सर ऐसे करो ना, देखना जो गलतियां हो सकती हैं उसको भी दिखा देता हूं मैं। बहुतों के दिमाग चलेगा सर इसे 1 कर लो और इसे 2 कर लो, गलत बात है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सर 1 तो लगाना पड़ेगा ना शायद, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन वही बताएगा नंबर। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि जानते हो, जब आपने थर्ड पोजीशन इंडिकेट कर दिया ना, ये थर्ड जो नंबर लिख दिया, इस थर्ड से ही डिसाइड कर लोगे आप। अगर नहीं भी लिखूंगा मैंने, चलो कि आपसे किसी ने बोला 3 साइक्लोपेंटीन लिखे, तो आप दिखा दोगे फिर लिख के। बस आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, तो आपको साफ साफ दिखेगा। अच्छा, इसी डबल बॉन्ड को मैं अगर यहाँ पे यूज कर लूं बेस में उसके, सिद्धांत आप मुझे मैसेज आज कर देना और बता देना फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर में दिक्कत है, और केमिस्ट्री में तो खैर चल ही रहा है आपको। ओके सर, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग। चलो बताओ इसे, अगर ये हो जाए। आप सबको एरो नहीं दिखता, ये चीज मुझे दिखाने भी, सेटिंग कुछ करने पड़ेंगे। हाँ जी। फोर्थ सर, हाँ, ये नीचे वाला। ये इसमें सर फोर इथाइल और फोर इथाइल साइक्लो पेंटीन। हाँ बिल्कुल, 4 इथाइल साइक्लो पेंटीन यही होगा, क्योंकि नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5, है ना। तो 4 पे इथाइल है, 4 इथाइल साइक्लो पेंटीन लिख लिया आपने। सर उल्टी नंबरिंग नहीं कर सकते इसमें? क्या? उल्टी नंबरिंग नहीं कर सकते तो 3 आ जाएगा ना वहाँ पे इथाइल पे। तो मैंने बोला ना, यही अभी चीज मैंने बताया था कि आप नंबरिंग यहां से नहीं कर सकते। नहीं सर, मतलब जहाँ से आपने, हाँ बिल्कुल, जहाँ, मैं समझा रहा हूँ। आप ये कह रहे हो ना कि 3 पे मतलब इथाइल आ जाए, यही कहना चाहते हो ना। हाँ जैसे जहाँ पे बिल 5 जगह 2 आ जाए वहाँ वो चाहिए था। हाँ हाँ, समझ गया, आपकी बात समझ गया। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसलिए हर बात को नोट करते चलो मेरे। जो डबल बॉन्ड हो ना, वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 1 यहां लिया और यहां पे आप 5 लिख रहे हो, गलत है। अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 ही आएगा, अगर यहाँ 3 है तो 4 ही आएगा। अच्छा ठीक है सर। यानी बॉन्ड के अक्रॉस, डबल बॉन्ड के क्रॉस जो दो नंबर होने चाहिए वो कंजिक्यूटिव होने चाहिए। नोट कर लेना इसे। तो ये नेमिंग हो गया इसका। चलो इस क्वेश्चन को करो, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सर कर इसका लिया। होगा बोलो। सर 3 इथीन। 3 इथीन। हाँ सर शायद ये होना चाहिए सर। कोई नहीं, 3 इथीन साइक्लोपेंटीन। साइक्लो पेंटेन, थोड़ा सा मिस्टेक किए हो, लेकिन सोच सही रहे हो, थोड़ा सा मिस्टेक किए हो। और बताओ, सिद्धांत आप भी बता दें। सर यही था। यही था? नहीं बाबू, अब देख, हाँ। ये तुम लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे हो वो सुनो। आपने किसको मेन चेन में लिया है, पहले ये बताएं। साइकिल को या मल्टी? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है और मल्टीपल बॉन्ड भी अवेलेबल है। तो अब ये जो हुआ ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अगर मैं सर इसको लिखूंगा ना, तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? इथी, इथीन है ना, इथीन, और हाँ वाई एल लगाओगे कि नहीं, इथिनाइल। अरे वैलेंसी फ्री है ना। मिथाइल के लिए मिथाइल, इथेन इथेन के लिए इथाइल। तो अगर इथीन है तो वहां पे वाई एल लगाओगे, इथिनाइल। तो 3 इथेनाइल साइक्लोपेंटीन। ये हो पंकज जाए चला दी मैंने। 3 इथिनाइल साइक्लोपेंटीन। सर वो वैलेंसी फ्री है उसकी वजह से ना वो। हाँ, मतलब जो भी सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से जुड़ा होगा ना, उसके लास्ट में आपको वाई एल लगाने हैं, ठीक है सर। अगर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है तो। चलो, तो फिर यहां नंबरिंग किधर से किया था हमने? 1 2 3। ठीक है। हमेशा डबल बॉन्ड के क्रॉस जो नंबर होने चाहिए वो कंजिक्यूटिव होने चाहिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, फिफ्थ को। किसी को दिक्कत तो नहीं है फोर्थ में? चलो फिफ्थ देखें, फिफ्थ को ट्राई करो एक बार। सर एक बार फिफ्थ में एक चीज पूछनी थी, मतलब इसमें पोजीशंस तो मतलब बतानी पड़ेगी ना। हाँ, इसमें लिखना पड़ेगा आपको, पोजीशन लिखनी पड़ेगी। सर वो साइक्लो से मतलब साइक्लो से पहले मेंशन करेंगे या फिर उसके बाद? नहीं, फिर रिपीट करो। यहाँ मेन चेन में किसको लोगे? साइकिल को लोगे। सर पेरेंट, वो पेरेंट चेन की साइकिल होगी यहाँ पे हमारी। हाँ, तो साइकिल को आप बाद में लिखोगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करोगे आप।
तो सर इसका होगा 5 इथाइल। फिर गलत, फिर गलत। 5 इथेनाइल। हाँ, 5 इथेनाइल। सर साइक्लो। साइक्लो। 1 3 हम्म 1 3 3 पेंट डाइन पें, DIN। पेंटाडाइन, पेंटाडाइन, पेंटाडाइन। है ना, पेंटाडाइन, है ना। या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, 5 इथाइल पेंट 1 3, है ना, पेंटा 1 3 डाइन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सर नेमिंग किधर से किए, तो आप इधर से करोगे, इधर से कर लो। 1 2 3 4 5। अब ये दिमाग में मत चलाना कि 1 के बाद इसको 2 ले लो और इसको 3 ले लो, सारे पास पास में आ जाएंगे। फिर रिपीट कर देता हूँ, डबल बॉन्ड के क्रॉस जो नंबर होने चाहिए, जो डिजिट होने चाहिए, वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। सर बोलूं? हाँ बोलो। हाँ सर। 2 साइक्लो 2 साइक्लो पेंटीन पेंटीन और 2 साइक्लो पेंटीन और 2 साइक्लो पेंटीन 2 साइक्लो पेंटीन हेक्स पेंटीन हेक्स हेक्स EN जो मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल होता EN है। वाई हेक EN। YNE। हाँ सर। चलो जी, और कोई, एक मिनट। 2 साइक्लो पेंटेन, हाँ पेंट लिख लिया, पेंटेन फिर पेंट, अच्छा पेंट 1 3। चलो मैंने हाइप, एक मिनट, रुक जा रुक जा, अब जो बोल रहा हूँ उसे प्रॉपर वे में तो लिख लो। सर एक पेंट गलती 1 in 4, ठीक है। सर हाँ हाँ, हेक्स की जगह वो मैंने 6 काउंट कर लिए थे पाइप लगाने, तो यहाँ पे वो आएगा पेंटाइन पेंटाइन। ठीक है, देख लेता हूँ मैं, एक्स की जगह पेंट। और कोई, सर मेरा सेम है नीचे वाले जैसे जार जार के। अच्छा ओके ओके, चलो ये तो मेरी मिस्टेक है। हाँ जी, साइक्लोपेंटीन पेंट 1 in, ठीक है। तो देखते हैं, देखते हैं इसका एग्जैक्ट क्या है। अभी ये मुझे बताएंगे आप कि मेन चेन में कौन जाएगा, स्ट्रेट चेन या साइकिल। सर स्ट्रेट चेन। हाँ, नंबरिंग हम किस तरह से करेंगे, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे भी नंबरिंग आपको करना पड़ेगा, साइकिल में भी। तो नंबरिंग किधर से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे देखो टेंशन है कि कहाँ से ले, सब्स्टिट्यूएंट से ले या डबल बॉन्ड से ले। यहीं पे, यहाँ पे भी अच्छी चीज सीखोगे कि यहाँ से शुरुआत करें 1 2 3, या फिर हम यहाँ से शुरुआत करें 1 2 3। बोलो। सर सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग देनी चाहिए ना मेरे को।
नहीं वो तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे साइकिल में भी तो आप दिखाओगे डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, क्योंकि आप अगर सिंपली लिख देते हो साइक्लोपेंटीन, तब तो गड़बड़ है ना। फिर इसका पोजीशन या तो डबल बॉन्ड फिर यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाए, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपाउंड मॉलिक्यूल्स वही है या फिर ये है? डिफरेंस कैसे बिना नंबरिंग किए? यहाँ पे तो करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो आप किधर से लोगे? तो इधर से लोगे आप। 1 2 3 ये वाला सही है। ठीक है, तो इस वाले को हम नहीं लेंगे, है ना। 1 2 3, इससे क्या फायदा होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक तो सब्स्टिट्यूएंट है, पहली चीज। दूसरी बात कि यहाँ से डबल बॉन्ड भी जल्दी मिल रहा है। अगर मैं इधर से चलता हूँ तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है, और ये फर्स्ट पोजीशन पे। बट यहाँ से अगर मैं ले चलता हूँ 1 2 3, तो दोनों। तो सब्स्टिट्यूएंट को मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी फिर किसको दी जा रही है? तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दी जा रही है यहाँ पे। तो नेमिंग फिर क्या हो जाएगा? 2 साइक्लो 5 कार्बन है, 2 साइक्लोपेंट, 2 इनाइल, है ना। बार बार भूल जा रहे हो। 2 साइक्लोपेंट, पेंट लिख दिया। 2 इनाइल, 2 साइक्लोपेंट, 2 इन आइल। उसके बाद हो जाएगा 1 3 इनाइल हो गया। 5 कार्बन ऊपर भी है, पेंट 1 3। अच्छा, डबल और ट्रिपल दोनों हैं। पेंट तो आपका हो जाएगा 1 पे इन, और 2 पे, सॉरी 4 पे वाइन। चेक कर लो, कोई बात हो तो पूछो। पढ़ते हैं आगे, और कॉपी पे लिख करके बार बार इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी कोई दूसरी बुक छूने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब मैं नॉमेनक्लेचर आपको कंप्लीट पढ़ा दूं तो आप किसी बुक को लगाना। ठीक है, क्योंकि देखो बुक में दिया जाता है तो रेंडमली वो क्वेश्चंस कहीं से कहीं से दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाए आपका, और साथ साथ में जितना पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन करें आप, फिर आप उसके बाद कोई सी बुक आप लगाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा IUPAC nomenclature of compound containing functional group। मोनो मतलब सिंगल, है ना। मोनो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, IUPAC nomenclature of compound containing मोनो फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि सिंगल, एक ही फंक्शनल ग्रुप हो उसमें। ठीक है, तो इसमें 4 पार्ट में पढ़ना इन्हें। फॉर कन्वेनियंस, ठीक है। तो फॉर कन्वेनियंस फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। तो पहला होगा हमारा पहला कैटेगरी हमारा कि फंक्शनल ग्रुप विच बिलोंग टू 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स में जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप लिखवाए हुए हैं उनको आप याद कर लोगे। ठीक है, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना, नाइट्राइटो, नाइट्रोसो, डायोजो, है ना, इस तरह के थे।
साइक्लिक ईथर, तो वहाँ जाके देख लेना, यहाँ पे मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। सर वो हेल्ट्रॉन्स वाला जो ग्रुप था वही आएगा ना इसमें सारा? 2 डिग्री में जितने भी थे ना वो सारे आएंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा? फ्लोरो पेंटेन, रूट हो गया है ना, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, फ्लोरोपेंटेन। और 2 पोजीशन बता देंगे, 2 फ्लोरोपेंटेन। नेक्स्ट, वे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझाऊंगा। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका चेन एंड हो जाएगा, है ना, लेकिन वहीं पे कीटोन है तो दोनों साइड से कार्बन आप बढ़ा सकते हो, है ना, यहाँ पे एक साइड से आप बढ़ाओगे, OH हो गया आपका। क्या बोल रहा हूँ कि बिलोंग टू 2 डिग्री सफिक्स एंड विच इज ऑफ फॉर्म कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, है ना, ये क्या है? चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये आपका, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड भी है, belong to 2 degree suffix and which is of carbon containing chain terminating group। अब चेन नॉन टर्मिनेटिंग वाले को समझ लो तो ये वाला समझ में आ जाएगा आई थिंक आपको। इसमें एल्डिहाइड भी लिख लेता मैं, एग्जांपल ऑफ यहाँ से कार्बन से डायरेक्ट हम दोनों साइड कार्बन अटैच कर सकते हैं। एस्टर में अगर पहले वाले को देख पा रहे हो ना इसमें, है ना, तो कार्बन से डायरेक्ट नहीं है, एक साइड तो है लेकिन ये कार्बन से अटैच नहीं है। अगला जो हम कार्बन लेंगे, है ना, वो ऑक्सीजन से ज्वाइंट होगा। तो ये थ्योरीज हैं कुछ, इन्हें याद रखने हैं आपको। दो एग्जांपल, ये दूसरे के लिए होगा एग्जांपल और एक तीसरे के लिए। सर एक बार टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में फिर से वो बता दो डिफरेंस। आ रहा हूँ ना। हाँ, functional group which belong to 2 degree suffix and which is terminating। ये एस्टर तो नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ऑक्सीजन से तो है, इसको मत लिखना इसमें, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें भी हम ऑक्सीजन के साइड बेशक आप कर रहे हो ना, दोनों साइड उस फंक्शनल ग्रुप में हम दोनों साइड से कार्बन को तो अटैच कर ही रहे हैं, तो एस्टर को मत लिखो, एस्टर को यहाँ पे लिख लो। वैसे इस केवल इस इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, लेकिन एस्टर अभी फिलहाल के लिए आप इसी में रहने दो। हाँ जी, तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ वो कि वो केवल एक साइड से फ्री हो, ठीक है ना, कार्बन से अटैच होने के लिए। और इसमें आ जाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप विच बिलोंग टू 2 डिग्री सफिक्स एंड विच इज कार्बन कंटेनिंग चेन नॉन टर्मिनेटिंग ऑन नेचर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब
कि आप दोनों साइड से उस कार्बन को ज्वाइन कर लो। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में यही ध्यान में रखें, ज़्यादा बेहतर है कि हम टर्मिनेटिंग बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर वो वन साइडेड है, कार्बन से तो जुड़ेगा ही, वन साइडेड है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो टू साइडेड हो जाएगा। अब मैं यहीं पे देख रहा हूँ, ये आप भी देखें, देखो ये जो है, ये जो ग्रुप है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम इधर सी जोड़ देंगे या फिर इधर को, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, इसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ देखो, ये कार्बन है। अब इस कार्बन से मैं चाहूँ तो इधर और भी बॉन्ड कितने जोड़ दूँ मैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे केवल अब मैं वन साइड कर सकता हूँ, और वो टर्मिनेटिंग क्या, देखो ये खत्म हो चुका है। अब आप टर्मिनेट इसे कर ही दिए। वो चेन अगर जो भी लिया आपने चेन, वो टर्मिनेट हो चुका वहीं पे अटैच होते ही। लेकिन अभी भी देखो ये एक साइड से तो टर्मिनेट हुआ है, लेकिन इस साइड से अभी भी हम चाहें तो कार्बन को जोड़ सकते हैं यहाँ से, ताकि इसकी चेन लंबी हो जाए। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले एग्जांपल को देखो, कि अगर वो एक साइड से अटैच हो गया जैसे, तो अब मैं यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ पे कार्बन अटैच कर सकता हूँ मैं, जॉइन कर सकता हूँ इस डायरेक्ट कार्बन से? नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर ये एक साइड से ब्लॉक हो भी गया ना, तब भी मैं इधर से कार्बन बढ़ा सकता हूँ। आ रही बात समझ में? अब नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग कर लेते हैं बाबू। तो देखो, नंबरिंग यहाँ पे आप नंबरिंग किधर से करोगे, सॉरी, पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन आप उस साइड से करोगे जिधर से, या फिर ऐसे भी दिमाग में रख लो कि अगर फंक्शनल ग्रुप है और बेशक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अब प्रायोरिटी जो हम देंगे फंक्शनल ग्रुप को देंगे, है ना? मल्टीपल बॉन्ड हो या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, तो अब सबका बाप आ गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? मतलब फंक्शनल ग्रुप, इनको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना? ये दिमाग में नोट कर लेना कि फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं चेन कैसे बनाऊंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। अब देखो इस साइड चलने पे तो मल्टीपल बॉन्ड मिल नहीं रहा, तो हम कुछ ही मूव कर लेंगे, ठीक है? नेमिंग कर पाओगे? अभी मैंने आपको नेमिंग करना यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक चीज़ और लिखवाना है, एक टेबल में भेजूंगा। आप उस टेबल को नोट कर लेना आज, क्योंकि लिखवाऊंगा टाइम लग जाएगा उसे। तो वो टेबल में भेजूंगा, आप नोट कर लेना उन्हें। और जो सुनो मेरी बात सुनो, और बाबू वो टेबल आपको उसी ऑर्डर में याद रखने हैं। 1 2 3 4 करके दिया है, आपको 1 2 3 के ही ऑर्डर में याद रखने हैं, ठीक है? और ये फंक्शनल ग्रुप वाले क्लास मैं कल लूंगा। फिर यहाँ पे भी वही करोगे आप आज बस, ठीक है? अभी एक दो क्लास और लेनी है आज। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इधर मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड तो है ही नहीं, ऐसे लोगे आप, ठीक है जी? तो मैं आपको भेज दूंगा, और ये कॉपी में आपकी नोट हो जानी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप, उसके प्रीफिक्स, जब वो प्रीफिक्स की तरह होगा तो क्या हम यूज करेंगे, है ना? और अगर सफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं तो फिर क्या यूज करेंगे। दोनों के लिए आपको याद रखने हैं। अब ये थोड़ा सा टफ चीज हो गया आपके लिए, लेकिन अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? सर आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा वो। ये हाँ जी, हो गया ना? तो आप इन याद कर लेना, ठीक है ना? वैसे तो अभी हम मोनोफंक्शनल ही कर रहे हैं, है ना? मोनोफंक्शनल कर रहे हैं। जब वो जो टेबल की जरूरत है ना, वो टेबल की जरूरत उस टाइम पड़ेगी जब हमें दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। अब यहाँ पे सिंगल केवल फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, तो दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना?
ठीक है बाबू, तो मिलते हैं कल।